ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं पंचायती खबरें। झुंझुनू के पिलानी में एक युवक की करंट ने जान ले ली। आपको बता दें, हादसा छत का जमा पानी की सफाई के दौरान हुआ था। प्रतापगढ़ में धरियावद उपखंड मुख्यालय के जितौड़िया ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर चंद्रशेखर मुथा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी और जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा गांव में बिजली नहीं होने की समस्या को प्रमुखता से रखने के बाद जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग नियमानुसार 7 दिनों में गांव में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जिस पर ग्रामीणों के चेहरे भी खिल उठे। रात्रि चौपाल में सड़क, बिजली और पानी संबंधित कई समस्याओं का समाधान करवाया गया। इस दौरान चौपाल में सभी विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। अलवर के भिवाड़ी में अमृत योजना को लागू किए जाने की जानकारी नगर परिषद की ओर से यूआईटी गेस्ट हाउस में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी गई। अमृत योजना के लिए राजस्थान भर से कुल 29 शहरों का चुनाव किया गया, जिसमें से प्रथम चरण में 6 शहरों को बजट आवंटित किया गया। सरकार द्वारा भिवाड़ी में विभिन्न कार्यों के लिए कुल 160 करोड़ का बजट दिया गया है। अमृत योजना में नगर परिषद भिवाड़ी क्षेत्र के 19 गांव में सीवरेज लाइनें डाली जानी प्रस्तावित है। टेंडर एल&टी कंपनी को दिया गया है, जो अगले 2 वर्षों में कार्य पूरा करेगी। साथ ही साथ 5 छोटे-छोटे एसटीपी बांध भी विकसित किए जाएंगे। अलवर के भैरोड में शाहजहांपुर थाना पुलिस ने मवेशी चोरों को गिरफ्तार कर 35 मवेशी और चोरी के काम में ली गई पिकअप भी बरामद कर दी। थाना प्रभारी सज्जन सिंह चौधरी ने बताया कि चोरी की सूचना पर एक टीम गठित की गई थी। मुखबिर की सूचना पर पंजाब के अमृतसर की पशु मंडी में चोरी हुए मवेशियों को बेचते हुए आरोपियों को पकड़ा गया। फिलहाल चोरों से पूछताछ जारी है। चोरी हुए मवेशियों को उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं पुलिस को आरोपियों से और भी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा के कानिया ग्राम में भजन संध्या के मंच को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया। जोधपुर के शेरगढ़ में उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने पंचायत समिति देचू मुख्यालय पर जन सुनवाई की, जहां ग्रामीणों ने पेयजल संकट से निजात दिलाने और अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पद भरवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। और वहीं इस दौरान खीवसर ने कहा कि जोधपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 21 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर दी गई। चूरू के सुजानगढ़ में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गया। घायल को रतनगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया। गंभीर हालत में बीकानेर उसे रेफर किया गया। वहीं सदर शहर मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ था। चूरू के सालासर में काकलासर ग्राम पंचायत में राजस्व लोक अदालत शिविर में हंगामा हो गया। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने हंगामा किया था। वहीं एसडीएम तहसीलदार की मौजूदगी में आरोप लगाकर विरोध भी ग्रामीणों ने जताया। चूरू के तारानगर उप डाकघर में रेलवे टिकट रिजर्वेशन काउंटर खुल गया है। अब तारानगर में ही रेलवे का टिकट मिल जाएगा। अजमेर के नसीराबाद में विद्युत कर्मी की मौत के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। गुरुवार को करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मी की मौत हो गई। टोंक के देवली उपखंड में स्टाम्प की कालाबाजारी हो रही है। स्टाम्प विक्रेता मनमाने दाम वसूल रहे हैं। 100 रुपए और 50 रुपए कीमत के स्टाम्प नहीं होने का हवाला ये दे रहे हैं। टोंक के मालपुरा में शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने नामांकन बढ़ाने के लिए जागृति रैली भी निकाली। अजमेर के इटावा में पीपलदा करवाड़ गांव में शोभापुरा रोड पर स्थित खेत में चढ़ते समय झुलसे बिजली के तारों की चपेट में आने से मवेशी की मौत हो गई। साथ ही मौत बनकर ये तार झूल रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। जयपुर के चोमू उपखंड में ग्राम कालाजेरा के राजकीय संस्कृत विद्यालय में राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 130 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उपखंड अधिकारी अशोक कुमार योगी ने बताया कि आपसी सहमति से विवाद का निपटारा होने से समय और धन की बचत होती है। शिविर में नामांतरण के 32, विभाजन के 11, नकल 68 समेत कई मामलों का निस्तारण किया गया। सिरोही के रेवदर में कैंपर स्विफ्ट कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई और एक महिला और एक बच्चा घायल हो गया। घायलों को अब रोड रेफर कर दिया गया है और हादसा रेवदर करोटी राजमार्ग पर हुआ है। झालावाड़ के अकलेरा में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल समस्या से लोग खासे परेशान हैं। पानी की टंकी की सफाई नहीं होने से मरीज गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए।
अजमेर के केकड़ी में अनियंत्रित होकर अल्टो कार पलट गई। कार सवार 4 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को केकड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। अजमेर रोड टैंक नंबर 3 की एक घटना। भरतपुर के बयाना कस्बे के मुख्य बाजार में जर्जर विद्युत पोल हादसों को न्योता दे रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं विद्युत विभाग जानकर भी अनजान बना बैठे। जैसलमेर के फतेहगढ़ में राजकीय अस्पताल के बाहर सड़क नहीं है। यहां दिन भर धूल के कण उड़ते रहते हैं, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करौली के मासलपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने सड़क की हालत जर्जर है। बिल्कुल खराब रोड होने से ग्रामीण काफी परेशान होते हैं। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे के तहसीलदार का बनने वाला नया भवन आपसी दांवपेच में फंसकर रह गया है। अलग अलग जगह तहसील भवन बनाने की रस्साकशी में भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है और ये काफी समय से शुरू नहीं हुआ। करीब 4 वर्ष पूर्व रेनाल की उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया गया था, जिसके बाद तहसील भवन बनाने के लिए 2.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। वर्तमान तहसीलदाता रामगढ़ रोड पर संचालित है, लेकिन जगह कम होने से जिला कलेक्टर द्वारा रीको औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक खसरा नंबर 963-2 में 3 बीघा 4 बिस्वा जमीन आवंटित कर दी गई और राज्य सरकार द्वारा 2.25 करोड़ रुपए का बजट भवन के लिए स्वीकृत भी कर दिया गया। लोगों में पुराने तहसील परिसर और नई आवंटित जगह को लेकर अलग अलग मत हैं। इस संबंध में दोनों तरफ से कई बार मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को ग्रामीणों ने सौंपा है। वहीं भवन की कमी के कारण पटवारी आदि को बरामदों में बैठकर काम करने पड़ते। जयपुर के पावटा में शनि मंदिर के पास बनी 3,50,000 लीटर की पानी वाली क्षमता की टंकी का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक और समिति प्रधान रेखा मीणा ने किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि जिन वार्डों में पानी की सप्लाई कम हो रही है, वहां अब पानी की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो पाएगी। चूरू के सरदार शहर के वार्ड नंबर 26 के एक व्यक्ति के खिलाफ पत्नी के सहयोग से कस्बे की 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ। थानाधिकारी ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि वार्ड 26 निवासी नाबालिग लड़की के पिता ने रिपोर्ट दी है कि वह मजदूरी करता है। पुत्री से पूछने पर उसने बताया कि करीब 6.5 महीने पूर्व आरोपी बाबू धोबी की पत्नी घर आई थी और उसे अपने साथ लेकर अपने घर पर ले गई थी। वहीं बाबू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी बाबू धोबी करीब 5 महीने पहले विदेश चला गया है और लड़की के पिता ने बताया कि लड़की मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। पुलिस ने लड़की का मेडिकल बोर्ड से मुआयना करवाकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अजमेर के नसीराबाद सिटी थाने में ग्रामीण सैकड़ों की तादाद में सिटी थाने के मृतक चेना खान के परिवार को मुआवजे की मांग के चलते एकत्र हो गए। चूरू के सुजानगढ़ पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किए गए गनुड़ा हत्याकांड के वांछित आरोपी और अनंतपाल सिंह का गुर्गा छोटू सिंह को आज सुजानगढ़ एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश ने छोटू सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश इस दौरान दिए। छोटू सिंह पर सुजानगढ़ में 7 साल पहले अनंतपाल सिंह के साथ मिलकर 6 अन्यों द्वारा सुजानगढ़ के भोजलाई चौराहे पर फायरिंग कर 3 जनों को घायल करना और उसके बाद गनुड़ा गांव में राकेश जाट की हत्या करने का मामला सुजानगढ़ थाने में दर्ज है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बैंक ऑफ बड़ौदा की निम्बाहेड़ा शाखा में दिन दहाड़े चोर एक किसान के बैग को चीरा लगाकर 50,000 रुपए पार कर ले गए। किसान को चोरी का पता लगने पर उसने बैंक में मैनेजर को चोरी की घटना से अवगत करवाया। वहीं घटना की जानकारी से ब्रांच में हड़कंप मच गया। कोतवाली थाना पुलिस को सूचना इसके बाद दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसान से पूछताछ की और घटना की जानकारी ली। बैंक के सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगालने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति पर संदेह जताया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों में घटना को लेकर रोष भी व्याप्त है। सीकर के फतेहपुर में रोसावा ग्राम पंचायत में जलग्रहण योजना के IWNSP योजना कार्यों में भारी अनियमितताएं यहां सामने आ रही। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।